नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। कांग्रेस में जूतम पैजार। जी हां, राजधानी भोपाल में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के दौरान आपसी विवाद हिंसा में बदल गया। मसाला रेस्टोरेंट में चल रही बैठक के दौरान विधायक आरिफ मसूद और साजिद अली के समर्थकों में जमकर मारपीट हुई। मामला बढ़ने पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा, जो अनुशासनहीनता करेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इस पूरे मामले पर अब प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस के अंदर ये पूरा विवाद हुआ, लेकिन बीजेपी ने भी इस पर अपनी राय रखी, अपनी प्रतिक्रिया दी है। मंत्री कैलाश विश्वास सारंग ने भी कुछ कहा है। क्या कुछ कहा है, लोगों ने इस पूरे विवाद को लेकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं, आपको सुनाते हैं। भी ये क्या उन पर कार्रवाई हो रही है, ये है जिन लोगों ने भी ये क्या उन पर कार्रवाई हो रही है, ये है जिन लोगों ने भी ये क्या उन पर कार्रवाई हो रही है, ये है जिन लोगों ने भी ये क्या उन पर कार्रवाई हो रही है। कांग्रेस में संगठन सृजन नहीं, गुंडों का सृजन चल रहा है, गुंडागर्दी का सृजन हो रहा है। लात घूसे चलना, और किसके सामने? एक वो बेचारी हमारी बहन है, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, वो आई है राजस्थान से। अब वो क्या इंप्रेशन लेके जा रही है? गुंडे बदमाशों से घिरी हुई ये राजनीतिक दल कांग्रेस, गुट और गिरोह में बटी हुई कांग्रेस, कबीलों में बटी हुई कांग्रेस, अपने अपने गुर्गों को पद दिलाने के लिए एक दूसरे पर केवल राजनीतिक हमला नहीं बल्कि अब हाथ और घूसे से हमला करने वाली कांग्रेस, ये क्या सृजन करेगी? और वैसे भी जब राहुल गांधी आए थे उनके सामने भी गुंडाई हुई थी, उनके काफिले को भी रोक लिया गया था। राहुल गांधी आए थे संगठन का सृजन करने, और वो यहाँ पर आके पाकिस्तान परस्ती की बात करके गए। तो कांग्रेस में ना लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ना लोकतंत्र का पालन करना या संगठन का विस्तार करना उनकी रीति नीति में शामिल है। कांग्रेस केवल और केवल गुंडे बदमाशों का दल है, जो कल के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में जिस प्रकार से गुंडागर्दी हुई उससे प्रकट हुआ है। तो जीतू पटवारी कह रहे हैं कि जिन्होंने भी पूरा विवाद किया है, अनुशासनहीनता की है, उन पर कार्रवाई होगी। मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि कांग्रेस गुंडों की पार्टी है। जिस तरह से बाहर से नेता यहां पर आते हैं अभियान में बातचीत करने के लिए, अपना कहीं ना कहीं एक फीडबैक लेने के लिए, उनके सामने क्या इंप्रेशन गया होगा, जरा सोचिए। तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरह से एक रेस्टोरेंट में आपसी बैठक थी कांग्रेस की, लेकिन तही आपसी विवाद यहां पर कांग्रेस का सामने आया। बताया जा रहा है कि दो पक्ष आपस में भिड़ गए और फिर यहां पर यह पूरा विवाद देखने को मिला और मामला हाथापाई तक जा पहुंचा, यानी कि विवाद काफी बड़ा रूप ले चुका था। संगठन सृजन अभियान कांग्रेस का लगातार जारी है। लगभग महीने भर इस पूरे अभियान को चलाया जाएगा, जिसके बाद जिला अध्यक्षों का भी चुनाव होगा। काफी ज्यादा तब्दीलियां सकारात्मक तौर पर संगठन में आएंगी, ऐसा दावा किया गया था, क्योंकि पिछले दिनों जब राहुल गांधी भोपाल आए थे तब प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठक में उन्होंने कहा था कि सीधे तौर पर कार्यकर्ताओं को यहां पर जो है मौका मिलेगा, जो जमीन पर काम करेगा वही पार्टी में रहेगा, और इसके अलावा लगेगा कि जो यहां पर काम नहीं कर रहा है उसे कुछ और जिम्मेदारी भी नहीं दी जाएगी। साफ तौर पर कहीं ना कहीं कड़ा संदेश था कि पार्टी में कड़े फैसले हो सकते हैं। लेकिन इस पूरे अभियान के दौरान एक बड़ा विवाद भोपाल में सामने आया है। लेकिन आखिर ये पूरा विवाद किस वजह से हुआ, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। फिलहाल जो जानकारी मिली वो यही है कि एक बैठक कांग्रेस की थी, जिसमें विधायक आरिफ मसूद और साजिद अली के समर्थकों के बीच में जमकर मारपीट हुई है। मामला बढ़ने पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि जो भी अनुशासनहीनता करेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बीजेपी को इसमें चुटकी लेने का मौका मिल गया है। और इस पूरे विषय पर अपनी बात रखने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आनंद जैन जी हमारे साथ जुड़े। आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी से योगेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि पार्टी का पक्ष रखेंगे। योगेश गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आनंद जैन जी, संगठन सृजन अभियान को लेकर के जो बैठक हुई थी उसमें कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आई। सबसे पहले जानने का विषय यही है कि क्या था यह पूरा विवाद, और क्या विवाद पार्टी ने सुलझा लिया है? नहीं, देखिए, वो आपसी था, पार्टी के कार्यक्रम में हुआ, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण था, और जिसने भी किया वो गलत किया जी। तो इसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। व्यक्तिगत उनका क्या, दो कार्यकर्ताओं का जो भी विमर्श था, पुराना भी था, तो ऐसा बताते हैं जी। मुझे इसकी जानकारी नहीं है। पर इसमें कांग्रेस का, मैं नहीं समझता कि कांग्रेस का क्योंकि प्रोग्राम था और कांग्रेस के लोग थे इसलिए, पर यह उसका पार्टी से कोई विवाद का संबंध नहीं है, वो उनका व्यक्तिगत कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल व्यक्तिगत विवाद हो सकता है आनंद जैन जी, लेकिन कार्यकर्ता तो कांग्रेस के थे, ये कांग्रेस मान रही है।
हाँ, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे ना। जी। कांग्रेस के अगर प्रोग्राम में थे तो हम बोलेंगे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, पर उनका व्यक्तिगत विवाद है। जी। उनका पार्टी से कोई एजेंडे से कोई लेना देना नहीं। आप समझिए बात। जी। कोई आपस का व्यक्तिगत विवाद होगा अगर जी। किसी को बेचने को लेके, किसी बात को लेके, या कोई भी उनका पुराना कुछ होगा तो उसमें पार्टी क्या कर सकती है। ठीक है, आनंद जैन जी आप जुड़े रहे हमारे साथ। इस समय हमारे साथ बीजेपी से योगेश गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं। योगेश गुप्ता जी, कांग्रेस कह रही है कि पार्टी के कार्यकर्ता जरूर थे लेकिन जो विवाद हुआ वो व्यक्तिगत था। किस तरह से बीजेपी इसे देखती है? क्या वाकई व्यक्तिगत विवाद था, तूल देने की कोशिश हुई? देखिए अमित जी, जी। वो तो जी। अच्छा हुआ आनंद जैन ने ये नहीं कहा कि बाहरी असामाजिक तत्व उसमें घुस गए या भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोग प्रायोजित किए गए थे। जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी विभिन्न गुटों में बटी हुई है। ये तो आप सम्मानित मीडिया के समक्ष बहुत सालों से है, दशकों से ये चला आ रहा है। लेकिन एआईसीसी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में जी। और एक मध्य विधानसभा क्षेत्र के विधायकों के समर्थकों को द्वारा दूसरे विधायक के दावेदार साजिद अली के लोगों के साथ जिस प्रकार की मारपीट घूस-लात चले हैं, निश्चित रूप से ये कांग्रेस पार्टी के चाल चरित्र को न केवल उजागर करता है बल्कि अनुशासन के नाम पर शून्य है। और इसीलिए शायद कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जब भोपाल आए थे तो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में वो कांग्रेस में लूले लंगड़े घोड़ों का अस्तबल बताकर गए। जी। तो ये जो संज्ञा राहुल गांधी ने दी है उसको चरितार्थ करते हुए कांग्रेस के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे इसी प्रकार की अपेक्षा अमूमन की जाती है, चाहे किसी भी प्रकार का। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का आप चुनाव देखेंगे, 65,873 बूथों के अध्यक्षों से लेकर, बूथ समितियों से लेकर, मंडल अध्यक्षों से लेकर 60 जिला अध्यक्षों तक पूरे अनुशासनात्मक तरीके से रायशुमारी करने के बाद सारे जिला अध्यक्ष न केवल घोषित हुए वरन एक भी विवाद का मामला सामने नहीं आया। जी। यहाँ तो अभी चुनाव हुए भी नहीं है, सिर्फ रायशुमारी के वास्ते जो बैठकें आयोजित की जा रही है उसमें इस प्रकार की उठापटक और मारपीट की जा रही है। वाकई निंदनीय ही नहीं, अफसोसजनक भी है, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल के तौर पर मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस को देखती है और इनका अगर इस प्रकार का चाल चरित्र है तो निश्चित रूप से जीतू पटवारी जी को इस पर कड़ा कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल, जीतू पटवारी जी ने हालांकि अपने बाइट में कहा भी है कि कड़ा एक्शन होगा, लेकिन आनंद जैन जी सवाल यही है कि पर्यवेक्षक भी आए हैं, इतना महत्वपूर्ण अभियान चल रहा है कांग्रेस का मध्य प्रदेश में, तो जो लोग तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, भले ही कांग्रेस अभी उनका व्यक्तिगत विवाद बता रही है, लेकिन क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई पार्टी ने की है? नहीं, देखिए पूरी जांच करने के बाद उस पर कार्रवाई होगी जैसा जीतू पटवारी जी ने कहा है। जी। और योगेश गुप्ता जी जो अपनी पार्टी की बात कर रहे थे, विजय शाह ने, उसके बाद प्रहलाद पटेल ने तो खुलेआम अनुशासनहीनता की, उस पर क्या कार्रवाई की बीजेपी ने अभी तक? जी। पूरे देश की सेना का अपमान किया। जगदीश देवड़ा जी ने देश की सेना को मोदी जी के आगे नतमस्तक कर दिया। पूरा वीडियो हिंदुस्तान में वायरल हुआ और उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं। तो ये किस अनुशासन की बात कर रहे हैं? पहले अपनी पार्टी के गिरवा में देखें, हमारी पार्टी में जो हुआ है वो हम मानते हैं। लेकिन आनंद जैन जी, क्या आप नहीं मानते कि इस तरह की जो घटनाएं हैं कहीं ना कहीं कोई गलत संदेश भी जाता है इससे? नहीं, देखिए मैंने क्या कहा, व्यक्तिगत विवाद अगर है तो उसमें पार्टी को लेकर विवाद थोड़ी है या कोई पद को लेकर थोड़ी है। ये तो संगठन की बैठक है। अब संगठन में अगर किसी को बैठने को लेकर कोई विवाद हो जाए, आगे पीछे बैठने को कोई विवाद हो जाए तो उसमें पार्टी क्या करेगी? कोई भी व्यक्ति हो उसमें भाई कोई पार्टी की विचारधारा को लेकर अगर कोई लड़ाई होती है तो उसमें पार्टी दोषी है। ये तो इनका व्यक्तिगत विषय है। तो उसमें पार्टी योगेश गुप्ता जी, व्यक्तिगत लड़ाई थी, विचारधारा की लड़ाई नहीं थी। जवाब दीजिए योगेश गुप्ता जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर विचारधारा के नाम पर कुछ है तो वो सिर्फ परिवारवाद है, पट्टावाद है और चमचावाद है। कांग्रेस की कोई विचारधारा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बची नहीं है। इनका यही चाल चरित्र है जो समय समय पर उजागर होता है। कुछ समय पूर्व अगर आप जाकर देखेंगे तो कांग्रेस के प्रवक्ताओं के बीच में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मारपीट हुई। मुश्किल से 4 महीने पुरानी ये घटना है।
तो ये इन लोगों के लिए नया नहीं है, यही चाल चरित्र है कांग्रेस पार्टी का और इनके कार्यकर्ता और नेताओं का। और ये अमूमन चलता ही आनंद जी आपकी बात रखिए, आनंद जी ही रहेगा जी। और देखिए, अरे आपके विधायक तो खुलेआम यौन शोषण कर रहे हैं। समय आएगा, देखिए हमारे आपके पदाधिकारी मध्य प्रदेश की अपने अधिकारियों को इंदौर में धंधा करके उनको मारा। चलिए, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं कह रही है कि ये व्यक्तिगत विवाद था, पार्टी से इसका किसी भी तरह का ताल्लुक नहीं है और फिलहाल जांच होगी और उसके बाद कार्रवाई भी होगी, लेकिन बीजेपी इस पर लगातार अपनी बात रख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमसे इस पूरे विषय पर जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो मध्य प्रदेश के भोपाल में जिस तरह से घटना हुई है, अब इसकी चर्चा जोरों पर है, वो भी इसलिए क्योंकि कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पार्टी के लिए बताया जा रहा है, इसमें ऑब्जर्वर्स बाहर से आते हैं और फीडबैक लेकर के जाते हैं और कहीं ना कहीं जिला अध्यक्षों के चुनाव को लेकर भी काफी अहम ये है। उसमें ये पूरा विवाद पेश है और कांग्रेस फिलहाल इसे व्यक्तिगत विवाद बता रही है और संगठन से जुड़ा हुआ विवाद होने से इनकार कर रही है।